घटना चक्र सॉल्व करने वाले हैं। घटना चक्र का अगला चैप्टर है रोजगार, बेरोजगारी एवं कल्याण योजना। नोट्स। रोजगार तथा बेरोजगारी। किसी देश में कार्य कर सकने की आयु 15 से 65 वर्ष वाले सभी व्यक्तियों को संयुक्त रूप से उस वक्त की श्रम शक्ति, उस देश की श्रम शक्ति कहा जाता है। इसमें रोजगार प्राप्त व्यक्ति एवं बेरोजगार व्यक्ति दोनों आते हैं। रोजगार के संदर्भ में 273 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे के कार्य को मानक वर्ष स्टैंडर्ड ईयर कहा जाता है तथा जो व्यक्ति इतने दिनों तक रोजगार में है उसे पूर्ण रोजगार माना जाता है। उन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है जो कार्य करने की क्षमता तथा इच्छा रखते हैं एवं प्रचलित तय दूरी पर कार्य हेतु प्रस्तुत होते हैं परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता हो। विकसित एवं विकासशील अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी अलग अलग कारणों से अलग अलग स्वरूप में पाई जाती है। बेरोजगारी के प्रमुख स्वरूप इस प्रकार हैं। चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी बेरोजगारी जो बाजार उछाव, स्फीति, मंदी के कारण मांग में कमी से उत्पन्न होती है तथा मांग में वृद्धि से पुनः समाप्त हो जाती है, चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। विकसित देशों में समानता दिखती है। घर्षण जनित बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। घर्षण जनित बेरोजगारी वास्तव में एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की प्राप्ति की मध्य अवधि की बेरोजगारी है। तकनीक आदि के परिवर्तन के कारण नौकरियों में छंटनी इस बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। यह भी विकसित देशों की सामान्य विशेषता है। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरह की बेरोजगारी लोगों में कौशल के अभाव की स्थिति में उत्पन्न होती है, अर्थात जब लोग रोजगार के अनुरूप योग्यता निर्धारित कर पाने के कारण बेरोजगार रहें तो इस बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। यह विकासशील एवं अल्प विकसित देशों की सामान्य विशेषता है। भारत में भी संरचनात्मक बेरोजगारी का उच्च स्तर है। मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। कृषि क्षेत्रों में वर्ष के महीनों में काम बढ़ जाता है जिससे रोजगार की संख्या बढ़ जाती है परंतु शेष महीनों में बेरोजगारी बनी रहती है। मौसमी बेरोजगारी विकासशील एवं अल्प विकसित दोनों देशों की सामान्य विशेषता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लगे हुए लोगों को तकनीकी रूप से बेरोजगार माना जाता है, अर्थात यदि किसी रोजगार में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों तो उस रोजगार से अतिरिक्त लोगों को निकाल देने पर भी उत्पादन का स्तर वही बना रहे तो निकाले गए अतिरिक्त लोगों को प्रच्छन्न बेरोजगारी माना जाता है। तकनीकी शब्दों में जिस व्यक्ति की सीमांत उपयोगिता शून्य हो अर्थात उसको उत्पादन में कोई अतिरिक्त योगदान ना हो तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी माना जाता है, भले ही वो रोजगार में क्यों ना हो। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र विशेषकर कृषि क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी माप। भारत में बेरोजगारी मापन की 3 विधियां प्रचलन में है। सामान्य स्थिति, यूजुअल स्टेटस, चालू साप्ताहिक स्थिति, करंट वीकली स्टेटस तथा चालू दैनिक स्थिति, करंट डेली स्टेटस। भारत में बेरोजगारी के मापने हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ आंकड़े एकत्रित करता है। एनएसएसओ के 68वें दौर की रोजगार एवं बेरोजगारी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 में समानता स्थिति यूएस के आधार पर 2.7% बेरोजगारी थी। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक बेरोजगारी नागालैंड 25.6% दर्ज की गई है। इसके पश्चात लक्षद्वीप 15.4 तथा त्रिपुरा 14.6% सर्वाधिक बेरोजगारी वाली राज्य थे। चालू साप्ताहिक स्थिति CWS के आधार पर भारत में वर्ष 2011-12 में 3.7% तथा चालू दैनिक स्थिति के आधार पर 5.6% बेरोजगारी दर्ज की गई थी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS रिपोर्ट फरवरी 2023 के अनुसार देश में वर्ष 21-22 में समानता स्थिति यूजुअल स्टेटस के आधार पर बेरोजगारी दर 4.1% जबकि 2020-21 में सामान्य स्थिति के आधार पर बेरोजगारी 4.2% थी। प्रश्न कोश एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम
नीति आयोग ने शुरू किया था 2018 में, जनवरी 2018 में। नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2018 में किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के 112 अल्प विकसित जिलों का त्वरित एवं प्रभावित रूपांतरण करना है। इस प्रोग्राम के अधीन 5 क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है। स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास तथा अधोसंरचना। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया था? गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से? बिहार के खगड़िया जिले से स्टार्ट किया गया था। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार और ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों से संबंधित गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ बिहार के खगड़िया जिले में किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में घर वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना तथा अपने क्षेत्रों गांवों में आजीविका के अवसर मुहैया कराना था। पीएम केयर्स कोष के बारे में कौन सा कथन सही है? ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा। सत्य है। इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों संगठनों में स्वैच्छिक योगदान होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार के आपात या संकट की स्थिति से निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करना है। हाँ है। इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती। तो उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सत्य हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में कथन सत्य है। चूँकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है, अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा होना चाहिए। यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। हाँ, तीनों कथन सही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत नागरिक अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या प्राप्त कर सकेंगे, जिसे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड से जोड़ा जा सकता है। वक्तव्य है कि आयुष्मान भारत देश की एक प्रमुख योजना है, जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की दृष्टिकोण से प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा फर्मों एवं नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुँचाने हेतु डिजिटल हेल्थ ID प्रदान करना है। यह प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया जाएगा। इस स्वास्थ्य खाते में प्रत्येक परीक्षण, बीमारी, दवाओं आदि का जिक्र होगा। ध्यातव्य है कि हेल्थ ID स्वैच्छिक होगी। इस तरह से कथन 1, 2, 3 सही है। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सितंबर 2018 में से प्रारंभ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले व्यय के कारण लक्षित लाभार्थियों की वहन क्षमता के बाहर के खर्चे को कम करना है। निम्न में से कौन सा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में उत्तरदायी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यही उत्तरदायी है। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा करती है। नहीं, ये प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार 5 लाख। इस योजना में होने वाले व्यय की केंद्र भागीदारी 60:40 के अनुपात में होती है। नहीं, ना तो ये केवल B जो है वो सही है, 60 और 40 के अनुपात में होता है। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाने वाला प्रावधान है। इस योजना के केंद्र एवं राज्यों का
योगदान क्रमशः 60 और 40 होगा। हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुपात 90:10 है। सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना विश्व में सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को माना गया। संघ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं के संदर्भ में निम्न से कौन से कथनों पर विचार करें? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की। हाँ, कथन स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना प्रारंभ की। कपड़ा मंत्रालय ने राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की। हाँ, यह कथन सत्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसकी घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 15 अगस्त 2007 को की थी, जबकि यह 1 अक्टूबर 2007 से प्रारंभ हुई थी। हथकरघा क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी, अतः केवल कथन सत्य है। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को यह आच्छादित करती है। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आच्छादित करती है। 31 मार्च 2015 को इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपी गई थी, जबकि इसके पूर्व यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही थी। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत कुल 10 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शामिल किया गया। वर्तमान में यह योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल कर ली गई है। क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे।